मेरा घर बर्बाद कर दिया है सारे सिवाना वालों ने, और मेरे साथ झगड़ा किया है। ये देखो सारे कपड़े फाड़ दिए। मेरा भाई बुलाया मैंने काम के लिए। इस तरह ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। आपको धन्यवाद। जिला खैरथल के निकटवर्ती ग्राम सिवाना की रहने वाली प्रियंका सिंह ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर 1.25 वर्ष पूर्व उनके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति का और मेरे देवर का आपसी जमीनी विवाद चल रहा था। मेरे पति की मौत के 3 दिन पहले गांव में एक समाज की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जमीन दोनों भाइयों की आधी आधी रहेगी। पंचायत के इस फैसले से हम तो संतुष्ट थे, लेकिन मेरा ससुराल पक्ष इस फैसले से राजी नहीं था, जिसके कारण फैसले के 3 दिन बाद ही मेरे पति को मारकर रेल की पटरी पर पटक दिया और मुझे बताया नॉर्मल एक्सीडेंट है, चिंता मत करो। खैरथल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे पति की डेड बॉडी गांव ले आए तथा मुझे दिखाया भी नहीं और उसका दाह संस्कार भी कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, घटना की कोई छानबीन नहीं की, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो जल्दी सबूत मिटाना था, इसलिए जल्दी ही दाह संस्कार भी करवा दिया। पीड़ित प्रियंका ने बताया कि अब मेरे साथ आए दिन मार पिटाई, हाथापाई करते रहते हैं। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। मुझे मेरे पति के हिस्से की आई हुई जमीन भी नहीं दी। मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है, मगर पुलिस भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने मीडिया के सामने रो रो कर कहा, मेरी वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचा दो और मेरे पति के मौत की सीबीआई जांच हो, यहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। सुनिए पीड़िता की जुबानी पूरी वारदात। सर मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं सिवाना की हूँ। सिवाना की रहने वाली हूँ, खैरथल की जगह। और सर 2 साल पहले मेरे पति की हत्या कर दी गई है और मैं उस मामले में यहाँ पे खूब मैंने पुलिस वालों से मदद के लिए की। हत्या कैसे किसने करी? मतलब गांव वाले मिले हुए थे, मुझे नहीं पता क्या हुआ था उनके संग मुझसे। तो मेरा पति कह के गया कि मैं अपने काम से जा रहा हूँ और अपने पैसे लेके आ जाऊंगा। अब भगवान जाने क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, पर मुझे ये बताया गया है कि थाने में डेड बॉडी लेके आए और फिर वहाँ से इन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनवाई है। थाने में से ले जाके इन्हें डेड बॉडी को, तो मैंने पूछा कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से आई? तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं तो रिपोर्ट कैसे बन जाएगी? तो झूठी रिपोर्ट बनवाई इन लोगों ने, गांव वालों ने, मेरे घर वालों ने मिलके नहीं आ। और फिर ये मेरे को डेड बॉडी नहीं दिखाई इन्हें घर पे ला के नहीं आ और तुरंत ले जाके दाह संस्कार करिया है। अब बताओ, मेरी ये छोटी सी बच्ची है ये और 2 बच्चे हैं और मुझे घर से निकाल ले। अभी मेरे साथ झगड़ा किया है। ये देखो सारे कपड़े फाड़ दिए। मेरा भाई बुलाया मैंने काम के लिए, तो ये कहता तू क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। आप किसी भी तरह ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुँचा दीजिए। आपको धन्यवाद। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। कौन सा गाँव है, नाम बताओ ना। गाँव सिवाना है, गाँव खैरथल के पास ही है और तहसील यही लगती है, खैरथल की जा रहा। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? उसमें खाली बस सिर में चोट दिखाई थी। इन्होंने कहा था ट्रेन एक्सीडेंट है। ट्रेन एक्सीडेंट होता तो उसमें पूरा शरीर कट जाता, लेकिन इन लोगों ने मुझे, कोई कह रहा है कि गर्दन नहीं है उसकी, कोई कह रहा है कि सिर में हल्की चोट है, मतलब सब अलग अलग बताया था इन्हें। आपको डेड बॉडी दिखाई नहीं? दिखाई नहीं। मैंने जैसे कोशिश करी डेड बॉडी देखने की, तो ये मुझे दूर हटा के नहीं और डेड बॉडी लेके चले गए। तो आपसे यही विनती है, मैं हार चुकी हूँ, परेशान हो गया। मुझे मेरे बच्चों की तरफ भी मुझे पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं दे रखा है इन्होंने। ना तो इन लोगों ने मेरे को जमीन नहीं दे रखी, ना कुछ खाने के लिए दे रहा। मैं अपनी जो पेंशन वेंशन आ गई उससे गुजारा कर रही हूँ बस। और अब भी ये लोग ये चाह रहे हैं कि इसको निकालते हैं यहाँ से, घर से निकालते हैं। डेली लड़ाई करते हैं, कभी कोई बहाना कभी कोई। लड़ाई कौन कौन करता है? लड़ाई नरेंद्र है मेरा देवर, वो भी इसमें शामिल है, और चंदन, भूरू, गुरमल और गांव के लोग हैं, सुभाष, ये सब लोगों ने मिलकर नहीं मेरे पति को मार। इन लोगों ने झूठा मतलब उसको पागल करार दिया गया, और जबकि वो ITI करे हुए था, सब कुछ उसको ज्ञान था सारे अच्छे बुरे का।
हम अपनी खेती घर गृहस्थी अच्छे से संभाल रहे थे, पर पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी थी जो इन्होंने मेरे पति को मार दिया। बस सर यही है मेरे। और अभी भी मैं अपने पुलिस क्या बोलती? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस अभी भी मैं वहीं से आ रही हूँ थाने से ही। इन्होंने कहा एप्लीकेशन, मैंने बहुत एप्लीकेशन दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। बस पैसे भर दो तो इनको तो ये काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जब तक इनको रिश्वत मिल जाती है, और इन्होंने पता नहीं किस चीज से रिश्वत ली। मिल में काम करते थे मेरे पति यहाँ विजय इंडस्ट्रीज में, और इसके सिवाना गांव के ठेकेदार थे अतरू, भगवाना और चोचाराम। ये तीनों ठेकेदार थे जो मेरे पति को देख के मतलब जलते थे कि तू यहाँ पे भी कमा रहा है और घर भी कमा। तो इसलिए मतलब उस जलन की भावना थी या पता नहीं क्या था, तो वो मैटर में इन्होंने उसको धोखे से मार के और ट्रेन पे हरसोली ट्रेन पे लिटा दिया। ये गांव वाले ही गए डेड बॉडी लेने, मुझे नहीं बताया। घर पे मुझे नहीं बताया कि मेरे पति की मृत्यु भी हो गई। मुझसे कहा था कि बस खाली एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे को ये सबर था कि मैंने कि चलो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। सुबह तक मैंने खूब इंतजार की और ना ही इन्होंने डेड बॉडी दिखाई। मेरा घर बर्बाद कर दिया इन सारे सिवाना वालों ने और सारी पुलिस ने। इन्होंने पैसे खा के नहीं